अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द सहना आसान नहीं है, लेकिन तुम कर सकती हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये प्रताप कहाँ रह गया? कहीं ये भी सुधा की तरह उसे बेऔलाद ना छोड़ जाए। मुझसे सहन नहीं हो रहा दीदी। मुझे कोई दवा दे दो। मुक्ति दे दो। चल हट। मुक्ति चाहिए थारे को? हाँ? मुक्ति चाहिए तुझे? अरे मुक्ति तो मारे को चाहिए तेरे से। पर एक बात याद कर, जाने से पहले मेरा पोता मेरे हाथ में देकर जा। अरे अपने माँ बाप का कर्ज उतार के जा। अरे कुछ तो काम आ उनके, या सिर्फ उनके छाती पे मूंग दलने के लिए पैदा हो गई थी? अरे कौन सी मनहूस गड़ी थी जिस वक्त मैंने अपने बेटे के साथ तेरा ब्याह करवाया? अरे एक सूख ना दे सकी तो उसे, एक सूख ना दे सकी। क्या कर रही हैं आप? जाके आप इसकी हालत देखिए, इसमें खून की कमी है। मैंने आपको बताया था। महारानी ने खूब घी बादाम डकारे हैं। पत्नी है हमारी, इसका फर्ज बनता है हमें संतान का सुख दे। इसे हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी से सॉर्बिट्रेट लेके आओ। हार्ट अटैक? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे छोरे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे डॉक्टर, कुछ भी कर, हमारे बेटे को कुछ ना होना चाहिए। आप लोग जरा पीछे हटिए, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। हमारे पोते को बचा। अरे प्रताप, तेरी दूसरी बीवी भी तेरे को बेऔलाद छोड़कर चली गई रे। कोई नहीं माई, इसके मरने से तारे बेटे की जवानी घट नहीं रही से, ना ही गांव में छोरियों की कमी से। इस बार ऐसी लुगाई लाऊंगा कि पिछली दोनों लुगाइयों का हिसाब बराबर कर देगी। चल छोड़ इस गरम जली ने। भारती राजस्थान के रामपाली गांव में अपने गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे दुगने उम्र के आदमी प्रताप से कर ली, ये जानते हुए कि प्रताप की पहली स्वर्गवासी की बीवी की शादी कम उम्र में हुई थी और बच्चा पैदा करने के वक्त शारीरिक कमजोरी के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन यहां एक आम बात थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट की आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे समाज के कई क्षेत्रों में भारती जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो बाल विवाह का शिकार हो रही हैं। अपने माँ बाप का कर्ज उतारने के लिए उन्हें न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। भारती ने भी अपने पति और सास की यातनाएं झेली और इस दुनिया से अलविदा कह ली। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि प्रताप और इसके परिवार को उसकी मौत का दुख नहीं था। उन्हें दुख सिर्फ इस बात का था कि प्रताप की दूसरी बीवी भी उन्हें वारिस नहीं दे पाई और इसी वारिस की चाह में प्रताप ने फिर से शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। लाख बिछा दो बंदिशें, लेकिन आसमान में जगह बना लूंगी। मैं किसी से कम नहीं, ये सबको दिखा दूंगी। जो हालातों से हारे ऐसी नहीं लाचारी हूँ, जो हालातों से हारे ऐसी नहीं हमारे स्कूल की लाचारी। टॉपर। हाँ, गर्व है मुझे कि मैं एक नारी हूँ। अब समय है
विजेता का नाम घोषित करने का। तो इस कंपटीशन की विनर है मोहिनी। अब मैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर प्रताप सिंह को स्टेज पर बुलाने की अनुमति चाहूंगा। वो यहाँ आए और मोहिनी को अवार्ड देकर सम्मानित करें। सर, मोहिनी बहुत मोहक नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। अरे छोरी, तारे को भैया जी ने अवार्ड दिया है। बोल ना, और क्या बोला उन्होंने? अरे बोल। ज्यादा बोलता है ना तो जूती से मार मार कर मुंह सजा देती मैं उसका। ज्यादा अकड़ के मत रहा कर। लड़की है, लड़की की तरह रह। जानती नहीं है कौन है वो? हत्यारा है वो, हत्यारा। जिसने पहले मेरे दोस्त से शादी की और फिर उसकी हत्या कर दी। चुप! अरे छोरी, अरे धीरे बोल, धीरे। पता तेरे को आवाज थारी बाहर जा रही है। अरे किसी ने सुन लिया ना तो हमारा तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये बात थारी समझ में क्यों ना आ रही है? अरे इस लड़की का बस चले ना तो हम सबको गांव से बाहर निकाल दे। अरे कितनी बार समझाया है, प्रथा है बाल विवाह इस गांव की। अरे भारती कमजोर थी, नहीं झेल पाई, उसमें भैया जी को क्यों दोष देना? अरे ये सोचो कितने ठाठ से जी कर गई जीते जी। अरे भैया जी ने सारे कर्जा भी माफ कर दिया उसके गरीब माँ बाप का। माँ, एक लड़की को क्या सिर्फ इसलिए पैदा किया जाता है कि एक दिन वो अपने माँ बाप का कर्जा चुका सके? और फिर उन बाकी लड़कियों का क्या, जिनकी लेबर पेन में मौत हुई हो? क्या वो सब भी भारती की तरह कमजोर थी? अरे बस कर, अपनी भाषणबाजी बंद कर। समझ में आता है हमको। ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया तेरा। चल जा अंदर। अरे को समझाएगी, दिमाग खराब हो गया इस छोरी का। अरे पता नहीं कब अक्ल आएगी इस छोरी को। जाने क्या खाकर जड़ा था इस फूलन देवी को। ध्यान नहीं गया हमारा। कुछ मदद कर दूं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब सारे प्रिंसिपल ने बुलाया था, कुछ फंडिंग वंडिंग की जरूरत थी, मारे को बुला दिया, प्रताप सिंह को। आ गए हम। मारे को अब चलना चाहिए, मुलाकात तो अब हो ही गई। चलो छोरियों, अपना काम करो। चलो चलो चलो, काम लगो, काम करो, चलो। दीदी, आपको पता है मुझे आज इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स मिले। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान लग रहे हो?
अरे ये धूप में कहीं आइसक्रीम की तरफ पिघल न जाना। टप टप टप। आइए आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? आपने ठेका ले रखा है क्या पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का? अजी आप कहें तो ये ठेका भी ले लेंगे। ओनली फॉर यू। अरे इतनी देर से धूप में सड़ रहे हम थारे वास्ते, और आप हमारी दोस्ती की कोई कदर ही ना है, हा? अरे कोई गलती हो गई क्या हमारे से? अरे दैया कहीं आप वो दुपट्टे वाली बात को लेकर तो? गलती आपसे नहीं, आपकी माँ से हुई है, जो खुद एक औरत होकर आपको ये ना समझा पाई कि दूसरी औरत की इज्जत कैसे करते हैं। खैर, जिससे आप दोस्ती कह रहे हैं ना, तो छिचोरापन कहते हैं, तो आपकी एज के अंकल पे सूट नहीं करता। ये चोरी के तो बहुत पर निकले हुए हैं भैया जी। निकलने दे बल्लू, तितली के पर ही उसका आकर्षण होवे हैं। इब बहुत जल्दी यो पर मारी मुट्ठी में होवेंगे। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि इस साल मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चली जाऊंगी और फिर एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करूंगी। फिर तो आप पूरी दुनिया घूम लोगी दीदी। चिंता मत कर, तुझे भी घुमाऊंगी। लो, मोहिनी भी आ गई। प्रताप, भारती इस छोरी के सामने भी कैसे? ये तो कैटरीना की बहन लागे से। अपने तो भाग्य खुल गए बेटा। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है, भैया जी उनकी माँ को लेके हमारे घर तेरा रिश्ता लेकर आए हैं। देख देख कितना सारा सामान लेके आए हैं। अरे ऊपर से एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब लगाने की भी बात कर रहे हैं। बारे न्यारे हो गए हमारे तो। आओ बेटा, अपनी होने वाली सास के पांव छुओ। अरे पागल हो गई है क्या? मेहमानों के सामने इस तरीके से पेश आते हैं? ये संस्कार दिए थे को हमने? आप लोगों को शर्म नहीं आती? पहले मेरे दोस्त की जान ली और अब मुझे खरीदने चले आए। ये क्या बोल रही है मोहिनी? ये कोई खरीदने नहीं। आप तो रहने ही दो माँ। आपके हिसाब से एक लड़की की शादी उससे दुगनी उम्र के आदमी से करना मतलब प्रथा है, और कल को मैं भी भारती की तरह मर गई तो वो मेरा नसीब है ना? ना छोरी, थारी गलती हो रही है। सही गलत का ज्ञान है मुझे, आपको नहीं है इसलिए बता रही हूँ। सेक्शन 6 के तहत बाल विवाह कानून अपराध है, जिससे माता पिता और किसी भी जबरदस्ती करने वाले को कम से कम 2 साल की जेल हो सकती है। और मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता अच्छे से पता है। बहन जी, आजकल के बच्चों को कहां समझ है कि रीति रिवाज क्या होते हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे मैं और मेरी धर्मपत्नी हम उसको अच्छे से समझा देंगे। मान जाएगी बेटी, बच्ची है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसे। अरे बहन जी, आपकी छोरी तो बड़ी तेज है,
मगर मेरे प्रताप को वो पसंद है। एक बार शादी हो जाए ना तो बस मैं उसे संभाल लूंगी। अब बस आप ये समझिए कि अब ये आप ही की अमानत है। जी नमस्ते। चलो प्रताप। पहले ही कहा था कोई पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। अब देख लिया नतीजा, अपने ही सर पर भारी पड़ रही है। पर हाँ तो मैं करवा कर ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बोलिए। क्या हुआ लता, कौन है? जी नमस्ते, मैं मोहिनी की क्लास टीचर हूँ। जी कहिए। जी कुछ काम था? नहीं, वो मोहिनी और लक्ष्मी कुछ दिन से स्कूल नहीं आए, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं सब चीज ठीक तो है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए मोहिनी तो अभी नानी के घर गई है और लक्ष्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उससे मिल नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप उसको बोल देना कि मैं आई थी। अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मोहिनी दीदी अंदर है, आइए मैं लेके चलती हूँ आपको। लक्ष्मी, आज मैं नहीं रुकूंगी माँ, लाइए चाबी। चलिए टीचर। लक्ष्मी, अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, मैं भैया जी को फोन लगाता हूँ। मोहिनी, ये क्या हुआ? बेटा मोहिनी, उठो। क्या? हाँ रुको रुको बेटा, तू यहाँ टेक लगा के बैठ। रुको, ले बेटा पानी पी लो, पानी पियो आराम से। किसने किया ये सब? दीदी ने भैया जी से शादी करने मना किया तो उन्होंने उन्हें बहुत पीटा और 5 दिन तक उन्हें कुछ खाने नहीं दिया। यकीन नहीं आता कि खुद के माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। बट तू चिंता मत कर मोहिनी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके उनकी कंप्लेंट दर्ज कराती हूँ। जब पुलिस कानूनी जुबान में समझाएगी ना, तब उन बेअक्लों को अकलाएगी।
अरे मैडम जी, हाय, बड़े दिन हुए आपके दर्शनों, दिल खुश हो गया। आपकी खुशबू हमें यहाँ खींच लाई, और आप हैं कि हमारी तरफ दिखती नहीं। मैडम जी सच कहे ना, अगर आप हमें पहले मिल जाती तो आप किससे शादी कर लेते। ना पति नहीं है आपका, पति की कमी तो खलती होगी। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती। तुमसे पुलिस ही बात करेगी और किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। मैडम जी एक और मासूम की रपट लिखानी पड़ेगी आपको। यो लक्ष्य, हाँ लक्ष्य। उठाते समय जो चूजा अकला रहा था तो नाम समझ में नहीं आया, लक्ष्य। जाइए जाइए, रपट लिखाइए। पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं पति के साथ साथ अपने चूजे को भी ना खो बैठो। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे माफ कर दो मोहिनी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। रे बल्लू, मैडम जी तो घनी समझदार से। एक काम कर, मैडम जी को और इसके चूजे को घर छोड़ा। जाइए मैडम जी, जाइए। हाय सदके जावा, इब इस टच की आदत डाल ले। शादी के बाद सुहाग रात हुए हैं, उसमें बहुत कुछ हुए हैं। मर्जी से या जबरदस्ती से। भैया जी, बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए, ठेके पे कुछ पंगा हो गया है। अब बावड़ी हो गई तेरी छोरी, समझा इसने, इब के फिर गई ना काट दूंगा। तू चल मेरे साथ, तेरी भी ना मरम्मत करनी पड़ेगी, इसका रंग उतारना पड़ेगा तुझ पर से। चल मेरे साथ। अब आप मुंह क्या देख रहे हो, दरवाजा बंद करो जल्दी। अरे बेटा, अरे मोहिनी क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे पगला गई हो क्या? अरे माँ बाप है हम तुम्हारे। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ ये सब आसान नहीं है, पर इसमें तेरी ही भलाई है। लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर आई हैं, तो मैं उनका अपमान कैसे कर सकती हूँ? देख मोहिनी, मेरी बात अच्छे से समझ ले। अरे नसीबों से मिलता है ऐसा रिश्ता। और जरा सोचो, इसमें तुम्हारी बहन की जिंदगी भी संवर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और तुम समझने की कोशिश करो। हाँ बाबा, हम अपना नसीब खुद लिखते हैं। उम्र कम है मेरी, पर मुझे समझ है अच्छे बुरे की। और फिर जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, उससे शादी करने से अच्छा आप मेरी जान ले लीजिए। अच्छा, तेरी जान ले ले, तेरी यही छवि मैं पूरी कर देता हूँ। आ जाओ। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? अरे मैं संभाल लूंगी, आप जाओ यहाँ से। अरे छोड़ो मेरा हाथ,
आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और अरे क्या छोड़, जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। संभालो इसको। जाओ यहाँ से। ऐसे क्या देख रही है? माँ हूं मैं तेरी। मुझे ये समझ में आ गया अब, तुझे शादी नहीं करनी है। अब तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई नहीं। माँ, लक्ष्मी, आई माँ। ये ले बेटा खीर, अपनी दीदी को खिला दे। बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया ना। वो तो हमारे हाथ से खाएगी नहीं, क्योंकि उसे तो हम उसके दुश्मन लगते हैं ना। जा खिला दे। जा। रोका क्यों तुमने मुझे? एक बार छुटकारा मिल जाता तो अच्छा होता। ये रोज रोज की किटकिट से मुक्ति मिल जाती। साथ में तुम्हारी भी छुट्टी हो जाती, पुलिस जो पकड़ के ले जाती तुम्हें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लता। अब तुम ही बताओ कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करेगा ये जहर करेगा, जो मैंने मोहिनी के खीर में मिला दिया है। बस एक बार मोहिनी से छुटकारा मिल जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लान तो बहुत अच्छा है लता, लेकिन हम प्रताप से क्या कहेंगे? कर्जा तो हमें तब भी चुकाना ही पड़ेगा ना। अरे आप चिंता मत करो, कोई कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। अरे हम लक्ष्मी को जो आगे कर देंगे। बस एक बार मोहिनी से पीछा छूटे, बाकी तो सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अब तक खाना खा लिया होगा और मर भी गई होगी वो। चलो देखते हैं। अरे मोहिनी कहाँ गई लक्ष्मी? देखो ना माँ, मैं दीदी को खीर खिलाने आई तो दीदी कटोरी फेंक कर भाग गई। अरे आप है ना भैया जी को फोन लगाइए, पर उन्हें कुछ बताना मत। पता चला कि गुंडे लेके सीधा हमें ही ठिकाने लगाने आ गए। तुम ठीक कह रही हो। ये मोहिनी ऐसे भाग कैसे गई? मुझे तो लगा था कि ये मेरे झांसे में फंस गई है। लक्ष्मी, खीर दी है माँ ने मेरे लिए। दीदी, माँ ने इसमें जहर मिला है आपको मारने के लिए। मतलब वो प्यार सब नाटक था? सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने ये सब किया? ऐसे माँ बाप किसी को ना मिले। अब तक उन्होंने ये सब मेरा नसीब समझा था, अब मैं उन्हें अपना नसीब बदल कर दिखाऊंगी। क्या करोगे दीदी आप? माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी ले। चुड़ैल वाले लक्षण है उस छोरी के। प्रताप, हमारी तो आग बच गई बस। हमारे को नहीं चाहिए ये डाकन जैसी बहू। अरे कल को क्या पता हमारे को ही वो आग लगा दे। आग तो मैं लगाऊंगा इसकी जिंदगी में।
पैर की जुत्ती बना के नहीं रखा ना, हमारा नाम भी प्रताप सिंह नहीं। हाँ, जल्दी आ जाओ प्रताप जी, जल्दी आ जाओ। अब क्या कर दिया थारी निराली छोरी ने? भाग गई। हाँ? घर से भाग गई। आ रहा हूं मैं। क्या हुआ प्रताप? पता नहीं, जाके देखता हूँ। अरे छोड़ ना उस छोरी को, मैं तेरे लिए एक अच्छी घरेलू लड़की ले आऊंगी। माई, मारे को अब यही छोरी चाहिए और आज के आज ही लेकर आऊंगा। अरे प्रताप, अरे रुक जा, मैं भी आती हूँ। अरे एक तो माथे पे चोट आई और बावला बन के घूम रहा है उसके पीछे। रुक रुक। ऐसे कैसे भाग गई? बित्ते भर की छोरी नहीं संभाल सको तुम दोनों? अब क्या कर सकते हैं भैया जी, पर आप चिंता ना करो, आपकी शादी जरूर होगी। लक्ष्मी से। हाँ भैया जी, लक्ष्मी से। अरे मोहिनी से कहीं ज्यादा सुंदर है भैया जी। अरे बल्कि मैं तो कहूंगा मोहिनी से कहीं ज्यादा समझदार है। अरे गाय है गाय, आपको कोई परेशानी नहीं होगी भैया जी। प्रताप, ये छोरी तो भारती से भी कम उम्र की है। अरे यही तो उम्र है ढलने की, और आपके रंग में ढल जाएगी तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया जी। ये मोहिनी दीदी का प्लान था। आप क्या करने वाले हो दीदी? मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और ये लोग सबसे पहले भैया जी को फोन करेंगे। तब तक मैं पुलिस लेकर यहाँ आ जाऊंगी और फिर हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पर सबसे पहले तुम पड़ोस वाली आंटी के पास जाकर शुभा मैम को कॉल करो और उन्हें बताना कि मैं काली मंदिर के पास मिलूंगी। गोविंद, तू? शुभा मैडम को पहले से जानता हूँ और जैसे ही लक्ष्मी ने उन्हें इन्फॉर्म किया, शुभा मैम ने मुझे कॉल किया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। मैं चाहूँ ना था, पर आप दोनों को रोकने का बस यही एक तरीका था। गोविंद भैया जी, बाकी घर में हवालात में दिखाना, अभी हमें तो सेवा करने का मौका दो। चलो। अरे हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे कुछ नहीं किया मैंने भाई। और इस तरह मोहिनी ने साहस दिखाते हुए अपनी ये लड़ाई लड़ी भी और जीत भी हासिल की। बाल विवाह के विरुद्ध इस लड़ाई में गोविंद और शुभा ने भी उसका साथ दिया और भारती और सुधा को भी इंसाफ दिलाया। मोहिनी ने प्रताप पर मोलेस्टेशन और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अपनी छोटी बहन की परवाह करते हुए उसने अपने माता पिता के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया और पुलिस ने भी उन्हें सख्त वार्निंग देके छोड़ दिया। दोस्तों, एक बात हम सबको समझनी होगी कि बाल विवाह एक अपराध है। जरूरत है हर लड़के और उसके माँ बाप के साथ साथ हम भी इस बात को समझे और उसके खिलाफ लड़े। जब आप अपनी बेटियों की इज्जत करोगे तब ये समाज उनकी इज्जत करेगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।